ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे भगवान कपिल उस जीव की जो माँ के गर्भ में इस प्रकार से कैद है, एक पंछी की भांति, एक पक्षी की भांति जो पिंजरे में कैद होता है और जो भगवान की कृपा के द्वारा भाग्यवश अपने पुराने जीवनों को याद करता है कि मेरी दुर्दशा इस प्रकार से कैसे हुई है, अब वो आगे भगवान से क्या प्रार्थना करता है। तो कहते हैं देहि अन्य देह विवरे। देही का मतलब होता है आत्मा जिसने भौतिक देह की प्राप्ति की है, उसे देही कहा जाता है। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं कि हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। देह अलग है। देह का मतलब होता है शरीर। शरीरिणा, जो शरीर के अंदर में है, जिसने शरीर धारण किया है। इसी प्रकार से देह देहिना, देह का मतलब है ये शरीर, और देहिना मतलब जिसने ये शरीर धारण किया है। जैसे हमारी वस्त्र होते हैं और हम वस्त्र धारण करते हैं, हम वस्त्र नहीं हैं, हमने वस्त्र धारण किए हैं। तो ये जो आत्मा है, ये जो जीव है जिसने शरीर धारण किया है, अब उसकी परिस्थिति क्या है? अन्य देह विवरे, दूसरे देह के गर्भ में कैद है। पहले तो आत्मा शरीर में कैद है। ऊपर से देखिए क्या है, पहले शरीर में आत्मा कैद है और ये शरीर बचपन में मां के गर्भ में अन्य देह के अंदर में कैद होता है। अन्य देह विवरे। और उसकी परेशानी जो है, उसके शरीर की परेशानी मां के गर्भ में और अत्यधिक बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? दो तरीके से और बताया गया है। जठर अग्निना भृशतप्त देह। हर एक के गर्भ में जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि का मतलब होता है जिस अग्नि के द्वारा हमारा पाचन होता है, जिस अग्नि के द्वारा हमारा भोजन पचता है, उसे जठर अग्नि कहते हैं। तो जठर अग्नि जिसके द्वारा भोजन भी, इतना सारा हम भोजन करते हैं, एसिडिक होता है, वो पच जाता है। तो बताइए, आप जरा सोचिए, माँ के गर्भ के अंदर में जब बच्चा वहाँ पर प्रकट है, उसके शरीर की क्या हालत होगी। उसको भी भयानक तप्त का मतलब होता है एक प्रकार से, क्योंकि अग्नि का मतलब होता है उसमें से गर्माई निकलती है, ताप निकलता है। इसी प्रकार से बच्चा माँ के शरीर के अंदर में माँ की जठर अग्नि से तप्त हो जाता है। तो
जठर अग्नि न भृशा तप्त देहे, और दूसरी तरफ क्या होता है, अस्रक वित्त मूत्र कूप पतिता। कूप का मतलब होता है एक कुआं। तो मां के गर्भ को यहां पर कुएं की भांति उसकी तुलना की गई है। इस कुएं के अंदर में, मान लो आप कुएं के अंदर में गिर जाते हैं, कुएं के अंदर में क्या होता है, पानी होता है, आप पानी के अंदर में डूब जाते हैं। मां के गर्भ को भी कूप कहा गया है, जिसमें केवल पानी मात्र नहीं होता है, उसमें क्या होता है देखिए, अस्रक। अस्रक का मतलब होता है लहू, खून, ब्लड। विट्ट, विट्ट का मतलब होता है मल। मूत्र, मूत्र का मतलब तो हमें पता है यूरिन। कूप पतितः, तो एक तरफ तो मां की जठर अग्नि के द्वारा उसका शरीर तप्त हो जाता है, और दूसरी तरफ वो मां के जो गर्भ में पड़ा हुआ है उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में ब्लड है, स्टूल है, यूरिन है, लहू है, मल है, मूत्र है। उस प्रकार के कूप के अंदर में वो पड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जब वो कष्ट भोग रहा है, तब भगवान कपिल आगे बता रहे हैं वो बच्चा क्या करता है, वो जीव क्या करता है। इच्छन यत विवसितुम, अब उसकी इच्छा अत्यंत प्रबल हो जाती है। क्या इच्छा प्रबल हो जाती है, विवसितुम, मां के गर्भ से बाहर निकलने के लिए। 7वें महीने में बच्चे को चेतना जागृत हो जाती है। 7वें महीने से पहले उसको पता नहीं लगता है दुख क्या है, सुख क्या है, लेकिन 7वें महीने से बच्चे के अंदर में चेतना थोड़ी विकसित हो जाती है। इसलिए हमने देखा है ना, जो माँ है उनको पता होगा, जब बाहर कुछ जोर से आवाज आती है तो बच्चा पेट के अंदर में, गर्भ के अंदर में हिलना प्रारंभ होता है। उसे जो है दर्द होता है, उसे जो है भय लगता है। तो बच्चा जो है 7वें महीने में चेतना उसकी विकसित हो जाती है। विकसित होने के पश्चात जब वो देखता है कि इतनी भयानक स्थिति है, इतने प्रकार के मैं कष्ट भोग रहा हूं मां के गर्भ के अंदर में, उसकी इच्छा प्रबल हो जाती है, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। इसके कारण ही 10वें महीने में वो बाहर निकल पाता है, क्योंकि उसकी इच्छा है, अब वो बाहर निकलना चाहता है। गणयन इव मासा, अब वो समय गिनना प्रारंभ कर देता है 7वें महीने से। अरे भाई 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, और 10वें महीने में धीरे धीरे वो बच्चा जो है बाहर निकल आता है। तो आपने देखा होगा ना, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो अपना समय गिनना शुरू कर देता है। अरे भाई 1 दिन हो गया, जब हमारा यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था तो लोग समय काउंट करने में लगे थे। 1 साल हो गया हम लोग घर के अंदर में बंद हैं, 1.5 साल हो गया हम लोग घर के अंदर में बंद हैं। तो इसी प्रकार से बच्चा जो है माँ के गर्भ में इस प्रकार से जब अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहा है और उसको अनुभव हो रहा है, क्योंकि 7वें महीने के बाद अब उसकी चेतना जागृत हुई है, तो अब उसके मन के अंदर में तीव्र इच्छा आती है जल्दी से जल्दी माँ के गर्भ से बाहर निकला जाए, और वो अपना समय काउंट करता है। गणयन स्वमासाम, अपने महीनों को अब वो गिन रहा है, कब बाहर निकलूंगा। अब आगे क्या होता है, निर्वासयते कृपण धी भगवान कदूना। इस परिस्थिति में वो भगवान से प्रार्थना करता है। निर्वासते, भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, बहुत हो गया अब इस माँ के गर्भ के अंदर में अनेकों कष्ट भोग करके। निर्वास्यते, कृपा करके मुझे बाहर निकाल दो। कृपणधी, और कह रहा है कि भगवान मैं अत्यंत कृपण आत्मा हूँ,
कृपण होता है और एक उदार आत्मा, महात्मा जिसे बोलते हैं। देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। कृपण का मतलब क्या होता है और उदार या महात्मा का मतलब क्या होता है? कृपण हम किसे बोलते हैं? एक व्यक्ति के पास में धन है, दौलत है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करता है। बैंक में डाल करके संभाल करके रखा है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बैंक के अंदर में जीरो बढ़ रही है, लेकिन उसका वो प्रयोग ही नहीं कर रहा है, यूज ही नहीं कर रहा है, तो उसका भला क्या फायदा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृपण है, कंजूस है ना, ऐसा कहते हैं। मतलब सब कुछ है, उसका प्रयोग कर सकता है, फिर भी प्रयोग नहीं कर रहा है, उसको कृपण कहते हैं। तो ये आत्मा अपने आप को कृपण क्यों कह रही है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में सब कुछ है। मनुष्य के जीवन में भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है, मनुष्य के जीवन में भगवान ने हमें कुछ शक्तियां प्रदान की हैं, बहुत सारी फैसिलिटी प्रदान की है। फिर भी अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, कृपण की भांति, माइजर की भांति, केवल हाँ मैं मनुष्य जीवन में हूँ, मेरे पास में बुद्धि है, सब कुछ है, और उसका प्रयोग हम लोग केवल जानवर की भांति करते हैं, उसे कृपण धी कहा जाता है। धी का मतलब होता है बुद्धि और कृपण का मतलब होता है कंजूस। तो ये मतलब होता है। और उदार का मतलब क्या होता है? महात्मा का मतलब क्या होता है? जिसे ये ज्ञान है कि मनुष्य जीवन जो है अत्यंत बहुमूल्य है। इस जीवन के अंदर में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस संसार से, जन्म मरण के चक्र से मैं बाहर निकल सकता हूँ। जब उसको ये ज्ञान आ जाता है तो उसे महात्मा कहते हैं, उदार कहते हैं। और जब तक वो ज्ञान नहीं है, जब तक वो जानवरों की भांति बिजी है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभि नराणाम, पशु की भांति खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है और एक दिन मर जाता है, उसका जीवन बिल्कुल पशु के बराबर है। तो अब आगे देखिए अगली प्रार्थना में ये जीव जो है भगवान से क्या प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हे भगवान, आपकी अनुग्रह के कारण मैं जो अब 10 महीने का हो चुका हूँ, 7वें महीने से उसको चेतना जागृत हुई और 10वें महीने में अब वो बाहर निकलना चाहता है, तो अब उसके अंदर में चेतना जागृत हुई है। वो कह रहा है कि भगवान, ये जो चेतना मेरे अंदर में जागृत हुई है, ये आपकी अनुग्रह के कारण है, और आपकी अनुग्रह के कारण ही वो कहता है आपको दीनानाथ कहा जाता है। भगवान का एक नाम जो है दीनानाथ है। दीन का मतलब होता है उसने अपने आप को बताया कि मैं कृपण हूँ। दीन का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल गरीब की भांति रहता है, सब कुछ है लेकिन फिर भी गरीब की भांति है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है अपना धन कैसे प्रयोग में लाना है, उसका उपयोग कैसे करना है। तो भगवान क्या है? दीनानाथ कहलाता है। इस प्रकार के कृपणों का भगवान जो है स्वामी है, उनका दोस्त है, उनका मित्र है भगवान। तो कहते हैं, तो हे भगवान, इस चेतना के द्वारा अब मैं जागृत हुआ हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है माँ के गर्भ में किस प्रकार से अनेकों प्रकार के मैंने कष्ट मैं भोग रहा हूँ। पिछले जीवन में भी मैंने कितने प्रकार के कष्ट भोगे हैं, और भगवान इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर पा रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। एकमात्र जो तरीका है आपको धन्यवाद करने का, वो कहते हैं एकमात्र तरीका क्या है कि केवल अपने हाथों को जोड़ करके मैं आपसे कृतज्ञ हो सकता हूँ कि भगवान, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हमें समझना। कई बार प्रश्न उठ सकता है कि भाई, बच्चा जो है माँ के गर्भ में केवल 10 महीने का है, इस प्रकार से वो प्रार्थना कैसे कर सकता है?
हम बड़े होने के बाद में भी जो है इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। माँ के गर्भ के अंदर में भी बच्चा जो है 10 महीने का मात्र है और उस समय में वो भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करता है। इसीलिए तो यहाँ पर बताया गया है कि वो बच्चा, वो जीव जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि भगवान आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह, उसके कारण ही मैं 10 महीने के होने के पश्चात भी आपकी कृपा के द्वारा मुझे ये ज्ञान है कि मैं किस प्रकार के भयानक परिस्थिति में हूँ, किस प्रकार की कष्टदायक स्थिति में हूँ, और इसके कारण मैं आपसे प्रार्थना कर पा रहा हूँ। तो ये भगवान की अनुग्रह के द्वारा संभव है। और बाद में भी देखिए भगवान को दीननाथ बताया गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है और फिर भी अगर हम उसका प्रयोग ना करें तो हम जो है जानबूझ करके मनुष्य जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वो आत्महत्या के बराबर बताया जाता है। तो भगवान भगवत गीता में देखिए क्या कहते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान के द्वारा ही स्मृति आती है, भगवान के द्वारा ही ज्ञान आता है और भगवान के कारण ही हम कुछ भूल जाते हैं। मत्तः स्मृतिर स्मृति, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम भुलावट, ये तीनों चीज़ें भगवान के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। वही भगवान ही हमें प्रदान करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान को दीननाथ क्यों बताया गया है? जैसा हमने पहले भी देखा था, भगवान स्वयं हमारे लिए अवतार लेकर के आते हैं। भगवान हृदय के अंदर में उस आत्मा को जो अब इस भौतिक संसार से दुखी हो गया है, बाहर निकलना चाहता है, भगवान हृदय के अंदर से उसे दिशा दिखाता है। कहाँ दिशा दिखाता है? एक प्रामाणिक गुरु के पास भेजता है और प्रामाणिक गुरु उसे भगवान से मिलाता है। तो ये भी भगवान की अनुग्रह है। और भगवान ने भगवत गीता, भागवत, इस प्रकार के शास्त्र भी प्रदान किए हैं, इसलिए भी भगवान को दीननाथ बताया जाता है। तो अब आगे भगवान कपिल जो हैं वो बच्चा और किस प्रकार से प्रार्थना करता है उसके बारे में वर्णन करेंगे अगली कथा में। हरे कृष्णा।